नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और माहौल टाइट में आज हम बात करने जा रहे हैं सीटों के ऐलान के बाद पहला सर्वे। जी हां, माहौल टाइट में बात सर्वे की होगी सीटों के ऐलान के बाद। हरियाणा के नतीजे ने यूपी में इंडिया गठबंधन की नींव हिला दी है। नतीजों के बाद कांग्रेस का जोश ठंडा है तो वहीं सपा के तेवर सख्त हो गए। अखिलेश यादव ने उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 10 सीट में से 6 सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। खास बात यह है कि बिना कांग्रेस से विचार विमर्श के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। 6 सीटों पर जो घोषणा की है उनमें से 2 सीट पर कांग्रेस दावेदारी पेश कर रही है, लेकिन सपा ने अरमानों पर पानी फेर दिया है। अब सवाल उठता है, क्या यूपी में इंडिया गठबंधन का गेम ओवर होने वाला है? और सवाल यह भी उठता है, क्या अखिलेश यादव ने जो 6 धुरंधर मैदान में उतारे हैं, क्या वो बीजेपी से टक्कर ले पाएंगे? तो सीधा पब्लिक से जानेंगे कि उपचुनाव को लेकर क्या है उनका मूड। पहले देखिए ये रिपोर्ट। जय समाजवाद, जय इंडिया गठबंधन, वोट करो इस देश की खातिर। क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी की दोस्ती में फिर से दरार पड़ने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी कांग्रेस हरियाणा की हार से उभर भी नहीं पाई थी कि अखिलेश यादव ने उसकी परेशानी बढ़ा दी है। अखिलेश यादव ने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 6 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अभी मैं पता लगाऊंगा किसको कहां दिया है। जहां तक चुनाव की लड़ने की बात है तो समाजवादी पूरी मजबूती से लड़ेगी और हम आशा करते हैं सभी सीटों पर जहां लड़ेंगे सब जीतेंगे। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव ने बिना कांग्रेस से विचार विमर्श किए 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है। हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस की हार और उसके अगले दिन 6 सीट पर सपा प्रत्याशी की घोषणा साफ इशारा कर रही है कि अखिलेश यादव को कांग्रेस की रणनीति की कोई फिक्र नहीं है। ये बात तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला हमारे माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे, लेकिन यह है कि कुछ न कुछ जो है वो तालमेल जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हुआ था वो तालमेल आगे भी अभी कायम रहेगा। हरियाणा के नतीजों से पहले कांग्रेस 5 सीट की डिमांड कर रही थी। फूलपुर सीट पर भी कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारना चाह रही थी, लेकिन नतीजे कांग्रेस के मनमाफिक नहीं आए तो सपा मुखिया ने प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते 6 सीट पर प्रत्याशी उतार दिए। सपा की लिस्ट में खास बात ये भी है कि उससे फूलपुर का भी नाम है। हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और जैसे आचार संहिता लगेगी प्रत्याशी घोषित करके जनता के बीच में जाए। सीट बंटवारे को लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव में बातचीत चल रही है, क्या लगता है कितना जो ट्रैक रिकॉर्ड है पुराना, आप समाजवादी पार्टी का कांग्रेस का देखोगे तो आपको सब चीजें दिख जाए। बहरहाल हरियाणा नतीजों के बाद अब इंडिया गठबंधन में दरार पड़ने लगी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 2 लड़कों की जोड़ी टूटने वाली है, और सवाल ये भी कि क्या उपचुनाव में दोस्ती टूटने से बीजेपी को फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए ग्राउंड पर जानेंगे कि आखिरकार अब क्या है माहौल, क्योंकि 6 उम्मीदवार उतार दिए। कौन मजबूत है, कौन ताकतवर है, गठबंधन होगा नहीं होगा, होगा तो फिर कौन पार्टी मजबूत होगी। हमारे साथ आपको बता दें, परवीन पांडे रहेंगे सीसामऊ से और राजेश मिश्रा मझवा सीट से रहेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें मोहम्मद गुफरान फूलपुर विधानसभा सीट से रहेंगे। अनूप सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे कटेरी से। अतुल सक्सेना हमारे साथ करहल से रहेंगे, जो अखिलेश यादव की सीट रही है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करहल की, क्योंकि हमारे साथ आपको बता दें करहल सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है अतुल, क्योंकि ये सीट है अखिलेश यादव की सीट। यहां पर उन्होंने अपने परिवार को उतारा। लोगों से जानिए क्या माहौल है, क्योंकि ये मानी जाती है समाजवादी पार्टी का गढ़ है। ये जो है वो समाजवादी पार्टी के गढ़ के रूप में सीट को देखते हैं और हाई प्रोफाइल सीट है। इस सीट से अखिलेश यादव खुद विधायक थे और उन्होंने सीट को छोड़ा, क्योंकि कन्नौज से वो सांसद हो गए। इसके बाद में कैफई परिवार के ही यानी पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। कहते तेज प्रताप यादव प्रत्याशी बने हैं। यहाँ जश्न का माहौल है। सपा जश्न का माहौल, तमाम लोग मौजूदा से बात कर रहे थे। क्या लग रहा है, क्या यहाँ की तस्वीर होने वाली है, क्योंकि तेज प्रताप यादव का नाम अनाउंस हो गया। यहाँ पर करहल में जो विकास कराएगा, प्रदेश में जो विकास करेगा, उसकी सरकार आगे भी बनती रहेगी और यहाँ वही विकास कार्य कराया है। हम लोगों को रोजगार चाहिए, हम लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, हम लोग सभी परेशान हैं। हम सभी लोग रोजगार चाहते हैं, वैकेंसी आती है, पेपर नष्ट हो जाते हैं, हम लोग बेरोजगार रह जाते हैं। आखिरकार यही कारण है, सरकार बिल्कुल विफल है। बिल्कुल, तो देखिए 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। करहल हॉट सीट है, यहाँ बड़ा मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा लग रहा है आपको? करहल
बहुत बड़ी जीत सपा समाजवादी पार्टी को मिलने जा रही है और समाजवादी पार्टी की भी सरकार नहीं है। बिल्कुल, देखिए तमाम जो लोग हैं वो इनका यही कहना है, क्योंकि सपा के बल के रूप में सीट को देखते हैं। यादव बाहुल्य सीट है, सर्वाधिक यादव मतदाता सीट पर आता है, तो सर्वाधिक यादव मतदाता होने के चलते सपा की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। इस पर तेज प्रताप चुनाव मैदान बिल्कुल, में देखिए सुरक्षित सीट मानी जाती है। मैं लौटूंगा और आपको बता दें हमारे साथ फूलपुर बहुत महत्वपूर्ण सीट है, वहां से हमारे साथ गुफरान जुड़े हैं। फूलपुर का रुख कर लेते हैं। गुफरान, यहाँ जरा जानिए, फूलपुर सीट पर कांग्रेस भी दावा ठोक रही थी, लेकिन यहाँ तो समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। अब यहाँ क्या गणित बन रहा है, क्या समीकरण बन रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, फूलपुर वो सीट है जो इसके पहले बीजेपी के हाथ में रही, लेकिन अब उपचुनाव होना है तो सपा ने यहाँ अपने प्रत्याशी का ऐलान किया है। ये बताएं, समाजवादी पार्टी ने यहाँ प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, कांग्रेस भी यहाँ पर क्लेम कर रही थी, वो भी मान रही थी कि उसको उसके हिस्से में ये आएगी, लेकिन अभी औपचारिक तौर पर गठबंधन यूपी में कह सकते हैं कि वो साफ नहीं हो पाया कि कांग्रेस को मिलेगी या नहीं, लेकिन सपा ने अपने उम्मीदवार यहाँ घोषित कर दिए हैं। चैलेंज कितना मानते हैं, क्योंकि सपा के अलावा कांग्रेस जो है उससे भी आपको चुनौती मिलने वाली है? नहीं, अभी तो आधिकारिक तौर पे ऐसी कोई घोषणा हुई नहीं है कि समाजवादी पार्टी का कांग्रेस का गठबंधन इसमें रहेगा या नहीं रहेगा। अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन लोकसभा तक ही गठबंधन था? नहीं, लोकसभा तक तो देखिए, जब भी कोई चुनाव आता है तो वो ऐसा नहीं होता कि 50 साल के लिए या 35 साल के लिए किया जाता है। चुनाव का अलग अलग। चलिए, कुछ तकनीकी खराबी है। गुफरान, आपकी आवाज नहीं आ रही। इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, फिर हम अपने सहयोगी के पास चलेंगे। सपा की लिस्ट पर बोले अजय राय, टिकट पर कोई चर्चा नहीं हुई है। अजय राय ने कहा टिकट बंटवारे पर निर्णय हाईकमान लेगा। गठबंधन पर भी बोले अजय राय, गठबंधन है और बना रहेगा। अजय राय ने कहा है टिकट पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि 6 उम्मीदवार उतार दिए समाजवादी पार्टी ने, लेकिन अजय राय ने कहा कि अभी कोई चर्चा नहीं हुई है इस पर। प्रभारी ने जो बात कही है उस बात पे पूरी की पूरी अब जो चीजें राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा उसको तय करके आप उसको मानेंगे? अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। आगे जो गठबंधन क्या बना रहेगा क्या? निश्चित तौर से बना हुआ है, बना रहेगा। क्या कोई चर्चा नहीं हुई थी? कोई चर्चा नहीं आई है। अभी सामने जब राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, इतने दिन से चल रहा था, आपने 5 सीटों उन्होंने कोई चर्चा नहीं की किसी तरह। अभी राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय इस पर लेगा। अजय राय कह रहे हैं कि टिकट पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। चलिए, अब राजेश मिश्रा का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मजवा सीट से हैं, जो मिर्जापुर में आती है। राजेश, लोगों से पूछिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं इस बार? माहौल समझिएगा जरा जल्दी से। जी, आपको बता दें कि इसमें कांग्रेस और सपा अपने अपने प्रत्याशी उतारने के चक्कर में पड़े थे। आज सपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, जिसको देखकर थोड़ा सा कांग्रेस और सपा में उपाफू की स्थिति है। और अभी इस यहाँ भी बीजेपी और निषाद पार्टी अपना अपना प्रत्याशी उतारने की बात कर रही हैं। यहाँ भी अभी स्पष्ट नहीं है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ के कुछ लोग, आइए जानते हैं ये लोग यहाँ की क्या स्थिति है और कौन जीतेगा। देखिए, अभी तो समाजवादी पार्टी ने आज अपने सीटों की घोषणा कर दी है इस मझवा विधानसभा को, लेकिन जहां तक है, अगर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला लेगी, यहाँ पे लड़ाई विकास के मुद्दे की रहेगी। और मझवा विधानसभा में विकास पूर्ण स्तर से हुआ है। अगर विकास की बात करें तो अभी तक चाहे बसपा की गवर्नमेंट नहीं है, चाहे समाजवादी की गवर्नमेंट नहीं हो, किसी ने एक काम तक अभी तक नहीं दिया, ना शिक्षा स्तर पर उन्होंने कोई काम किया। जैसे अगर आप बात करें, यही पास में मोहनपुर पहड़ी है, वहां पे। अच्छा, आप ये बताइए कि अब सपा अपना कैंडिडेट उतारे, क्या कांग्रेस उसमें समर्थन करेगी? जी बिल्कुल, इंडिया अलायंस के प्रत्याशी आदरणीय ज्योति बिंद जी, और वो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, सारे लोग उत्साह में है कि इनको जिता के विधानसभा में भेजना है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सपा जो है अपना सीट क्लियर कर दिया है, लेकिन अंदाजा तो तभी लगाया जा सकता है जब भाजपा भी अपना सीट क्लियर करेगी कौन किसको चुनाव लड़ा रही है। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये 2024 का जो उपचुनाव है, ये विकास के मुद्दे पर लेके ये भाजपा के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन विकास का नाम पर केवल जुमला मिला है। और हमको लगता है कि 2027 का ये समाजवादी पार्टी की जीत का ये आगाज रहेगा। 10 के 10 विधानसभा हम उपचुनाव जीतेंगे।
अच्छा, आप बताएं कि क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना है कि अगर हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। अगर अपना विकास चाहते हैं तो बीजेपी को पूरा समर्थन करें और बीजेपी को आगे बढ़ाएं। चलिए देखिए, लोगों की राय हम सुन रहे थे। मैं लौटूंगा राजेश आपके पास फिर से, और हमारे साथ आपको बता दें कानपुर से की सीसामऊ सीट से परवीन पांडे जुड़े। परवीन के पास भी बहुत सारे लोग हैं। परवीन, जल्दी से लोगों से बात करिए और जानिए क्या माहौल है, क्योंकि सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी मैदान में रहेंगी समाजवादी पार्टी की तरफ से। जी बेटा, जो 40 और 60 का रेशियो है, 40% मुसलमान और 60% हिंदू है, यानी ये हिंदू वोट अगर एक तरफा जाएगा तो बीजेपी की जीत होती कि नहीं होती, तमाम सवाल करते हैं। क्या नाम आपका? जी प्रणाम, मेरा नाम अभय दुबे है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ब्राह्मण जनता समिति का और समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय सचिव हूँ मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का। आप सभी को पहले तो नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या लगता है सीसामऊ सीट आपके खाते में जाएगी या बीजेपी ले जाएगी? नहीं, सीसामऊ सीट तो 100% समाजवादी पार्टी का है, क्योंकि पहली बात, इस नवरात्र के महीने में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने माताओं बहनों का जो सम्मान बढ़ाने का काम किया कि नसीम सोलंकी जी को यहाँ से टिकट दे करके नवरात्र के इस पावन पर्व पर एक महिला का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। दूसरी चीज ये है कि आज भी सीसामऊ की जो विधानसभा के जो जनता है, वो जनता कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी जी के परिवार को, चाहे हाजी मुश्ताक सोलंकी जी हो या आज नसीम सोलंकी जी हो, इनको भरपूर प्यार और सम्मान देती है। क्योंकि इरफान सोलंकी जी जो यहाँ से पूर्व में 3 बार विधायक रह चुके हैं, उन्होंने जनता के लिए काम किया है। वहां पर उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं देखा है, उन्होंने कभी जातिवाद का काम नहीं देखा, उन्होंने हर किसी को, जो भी उनके दरवाजे पे गया, हर किसी का काम हुआ है। हिंदू वोट मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलेगा, 1001% मिलेगा। बगल की विधानसभा अमिताभ वाजपेयी जी वहां से विधायक हैं, उनको जो है वहाँ हिंदू मुसलमान सबने वोट दिया था। और इरफान सोलंकी जी भी जो 3 बार से विधायक रहे हैं, इनको बराबर हर बिरादरी ने वोट दिया है। चलिए, आप क्या मानना है सीसामऊ में किसकी सीट आएगी? नहीं, क्या मानना है आपका? जी देखिए, इसमें तो कोई तर्क ही नहीं है, क्योंकि अगर बात हिंदू मुसलमान की आती तो फिर पिछली बार ये कैसे बिना हिंदू वोटों के चुनाव जीत गया अभी तक 3 बार। तो जाहिर सी बात है कि इस बार भी जो है कहीं ना कहीं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर आदमी अपने मत से जो है इनको नवाजेगा। चलिए, आप क्या मानना है सीसामऊ में इस बार वापस सपा लौटेगी, बीजेपी आएगी? इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या लगता है समीकरण काम करेगा? 40% मुसलमान है, कैसे जीतेंगे आप? कोई दिक्कत नहीं, 40% मुसलमान, 60% तो हिंदू है। जीत होगी पक्का? निश्चित जीत होगी। कांग्रेस का जो फूट हो उसका फायदा मिलेगा? सपा ने जिस तरीके से कोई राय नहीं ली, कांग्रेस का कहना है, अभी अजय राय का बयान भी आया, उसमें क्या? बिल्कुल फायदा मिलेगा। ये तो धोखेबाज हैं, तो धोखा देंगे, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। चलिए, आप क्या मानना है, क्या कहेंगे? बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी सीतामऊ से आएगी। चलिए, कोई बीजेपी कह रहा है, कोई सपा कह रहा है, ये एक बड़ी बात है। हम लौटेंगे आपके पास जल्दी से। अब अनूप का रुख कर लेते हैं। कटेरी विधानसभा में है अनूप, और जो अंबेडकर नगर में पड़ती है। अनूप, जरा कटेरी के लोगों से जानिए क्या, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया यहाँ से। जी, मैं आपको बता दूं कि ये कटेरी विधानसभा, यहाँ से लालजी वर्मा विधायक थे और लोकसभा में सीट पाके वो सांसद हुई, अब सीट खाली हुई और आज सपा ने 6 सीटों अपने उम्मीदवार घोषित कर दिया। यहाँ पे उनकी पत्नी सुधावती वर्मा को प्रत्याशी बनाया। पहले से जिला पंचायत सदस्य रह चुकी है और एक बार हार चुकी है। और हमारे साथ कुछ पब्लिक है, इनसे बात करते हैं इसका कितना प्रभाव पड़ेगा कि एक बार समाजवादी पार्टी ने फिर से परिवारवाद दिखाया कि विधायक भी, सांसद भी, उन्हीं का ब्लॉक प्रमुख भी। फिर बात करते हैं पब्लिक से कि क्या मूड है। आप दादा ये बताइए कि वही सांसद है, उन्हीं की पत्नी विधायक की प्रत्याशी है, क्या मूड होगा जनता का? बहुत खुशी की बात हमें ये है, किसी मीडिया वाले ने हमको पुकारा, सबसे बड़ी खुशी तो ये हमको है। हमारे यहाँ की गरीब महिलाएं जो हैं, जैसे सखी समूह हैं, और सबसे बड़ी चीज हमारे जो किसान भाइयों को किसान निधि मिला है, जिसके पास 5 बिस्वा जमीन था उनको भी मिला। वो माताएं और बुजुर्ग पिता तो जो हैं इतने खुश हैं कि जो लहार स्वर्गीय अटल बिहारी जी के टाइम था, वही लहार आज अम्बेडकर नगर कटेरी विधानसभा में है। मतलब फूड चेंज है जनता क्या? बहुत ज्यादा। और परिवारवाद को देखते हुए लालजी वर्मा का जो परिवार, उन्हीं को प्रमुख चाहिए, उन्हीं को सांसद चाहिए, उन्हीं को विधायक चाहिए। वो किसी का सुनते नहीं हैं। अपने गांव में, अपने क्षेत्र में उनके मुखिया बने हुए हैं। हम कोई काम लेकर जाते हैं तो पहले मुखिया के पास फोन करते हैं। जी अनूप, जल्दी दूसरे लोगों से भी जानिए किसका माहौल लग रहा है। उनका हाँ, माहौल किसका भैया? माहौल सीधा सा बीजेपी का है।
उसमें और किसी पार्टी का कोई माहौल नहीं है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किया है आज के समय में या पहले भी जो 2014 से करती आ रही है, चाहे केंद्र में हो और 2017 से योगी आदित्यनाथ बाबा की सरकार हो, बीजेपी का जो सिस्टम है वो किसी और पार्टी का नहीं है। मिराज जी आप ये बताइए किसका मुद्दा, जनता किसकी तरफ है? जनता एक तरफ से चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है किसी ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारे जो नया चेहरा हो और साथ में लोकप्रियता भी उसको हासिल हो, क्योंकि जनता हर बार देख चुकी है कि यहाँ पर जो भी सांसद या विधायक हुए हैं यहाँ पे वो लोग अपने परिवार को ही सब कुछ बनाना चाहते हैं। जनता नया चेहरा ढूंढ रही है। क्या मूड भैया? मूड यही है अजीत सिंह को। अजीत सिंह, जनता क्या मूड भाई साहब? देखिए जनता भी यही चाहती है कि भाजपा ही है, क्योंकि पिछले 5-7 साल से देख रही है कि भाजपा क्या काम कर रही है, ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है। हमारे गांव में भी देखिए अभी कोई आ ही नहीं रहा है, खाली हम 2-3 बार से देख रहे हैं कि भाजपा के ही लोग आ रहे हैं। कभी अजीत, चलिए देखिए ये कटहरी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ मजबूत है। हम लौटेंगे आपके पास। अनूपा हमारे साथ गुफरान भी है। गुफरान, क्योंकि फूलपुर जो महत्वपूर्ण सीट है उस पर हम बात कर रहे हैं, सबकी नजरें टिकी हुई हैं। फूलपुर कांग्रेस का कभी गढ़ हुआ करती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार उतारकर यहाँ समीकरण, अगर आपके साथ लोग हैं तो पूछे क्या समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे अब जल्दी से। बिल्कुल सपा के लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं। ये बताएं यहाँ समाजवादी पार्टी किस तरीके से, किस स्ट्रेटजी से रहेगी, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ा चैलेंज होगा आपके सामने। नहीं, हमारे सामने कोई चैलेंज नहीं है। मैं भाजपा के लिए कहना चाहूंगा कि औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। अभी ये जो बता रहे हैं कि बीजेपी का माहौल है लखीमपुर खीरी में अभी आप देखे होंगे कि एक बीजेपी के विधायक को जनता ने दौड़ा कर पीटा है। मैं इसलिए कह रहा हूं। और रही बात फूलपुर की, तो फूलपुर के शानदार विधायक भी रहे हैं आदरणीय मुस्तफा सिद्दीकी जी, और वो डंके की चोट पे कई लाखों के वोट से ये डिफरेंस में अब की बार जो चुनाव जीतेंगे, अब की बार हम लाखों के डिफरेंस से जीतेंगे। क्यों? कारण ये है कि अभी फूलपुर संसदीय का चुनाव हुआ, प्रवीण पटेल विधायक थे वहां पे, वो अपना विधानसभा हारे हैं, तगड़े वोटों से हारे हैं। उनको तो जीते हैं लोकसभा में, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। फूलपुर विधानसभा से हारे, फाफा मऊ से हारे, सुराव से हारे। ये बताएं फूलपुर में क्या होगा? फूलपुर में देखिए जैसे हरियाणा में कमल खिला हुआ है वैसे फूलपुर में कमल खिलेगा। ये तो कह रहे हैं सपा की साइकिल फूलपुर छोड़िए, पूरा 10 के 10 सीट जितनी है सब। वजह क्या है, क्यों जीते? भाई कार है, भाजपा का कार है, और क्या। सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ लेके चलने वाली भाजपा है, और कोई मतभेद नहीं ना, मतभेद फैलाया जाता, कोई मतभेद नहीं ना। योगी जी का एक बयान था हरियाणा में कि कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। योगी जी का कल भी तो परसों भी बयान था, कितना अच्छा बयान था कि कोई भी धर्म के बारे में कोई किसको भी कुछ भी उल्टा सीधा कहेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, किसी भी धर्म के बारे में किसी को कहा ना जाए। चलिए गुफरान, ये लोगों की राय हम सुना रहे थे। जल्दी से अतुल आपके पास बहुत सारे लोग हैं, जल्दी से पूछ लीजिए एक बार कौन मजबूतियां। इस बार की तस्वीर तेज प्रताप प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। तेज प्रताप यादव 1 लाख से अधिक मतों से यहाँ पे चुनाव जीतेंगे। अच्छा, और जो पार्टी ने निर्णय दिया उनको टिकट देने का, वो बहुत ही अच्छा निर्णय है। उनसे स्वच्छ और सरल प्रत्याशी सरल के लोगों के लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीट खाली की है उनका बहुत असर अच्छा बढ़ेगा। आप क्या कहते हैं, क्या लग रहा है इस बार? जी, तेज प्रताप यादव यहाँ चुनाव जीतेंगे और भाजपा का प्रत्याशी का ही कोई इतना पता नहीं है। चुनाव निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी विकास। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रत्याशियों पर, बिल्कुल देखिए यहाँ ये सपा का गढ़ माना जाता करल और सुरक्षित सीट है, और अखिलेश की ये सीट वैसे है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ग्राउंड से हमें अपडेट बताने के लिए। हमारे तमाम सहयोगी जुड़े जो बता रहे थे माहौल टाइट है, क्योंकि उपचुनाव का कभी भी चुनावी शंखनाद हो सकता है, तो उसके पर